कहाँ रह गए थे पापा? ब्रेड लाने में इतना टाइम लगा दिया? ओ बेटा, फ्रूट्स लाने में थोड़ी देर लग गई। अब तो घर से सिर्फ ब्रेड के पैसे लेकर गए थे, तो फ़ोन भी आपका ही था। फ्रूट कहाँ से आ गए? वो बेटा, रास्ते में तेरे सतवीर ताऊ जी मिल गए थे। वो शॉप पर आए थे फ्रूट्स लेने के लिए, तो ज़बरदस्ती मुझे दिलवा दी। उन्होंने दिलवा दिया और आपने ले लिए, मना नहीं कर सकते थे? किया था बेटा वो, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दिलवा दी। बोली घर में बच्चे खा लेंगे। क्यों? हम क्यों खाएंगे उनके दिलाए हुए फ्रूट्स? हम कोई भिखारी नहीं है पापा, और इससे अच्छे फ्रूट्स हम खरीद सकते हैं। बेटा, इसमें भिखारी वाली बात कहाँ से आ गई? वो भाई है मेरे, इतना हक तो उनका बनता है हम पर। कौन सा हक पापा? अरे जो हक देना चाहिए था वो तो दिया नहीं। आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेके बैठ गए, और ये 100-200 रुपए के फ्रूट दिलवा के बन रहे हैं अपने आप को दानवीर करण। बस कर मनीष, ताऊ जी हैं वो तेरे, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर उनके बारे में। सही तो कह रहा है मनीष। आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है, और हमारे हिस्से में क्या आया? ये छोटा सा घर। और अगर आज इस मकान को बेचने लगे ना, तो 50 लाख रुपए से फालतू नहीं मिलेंगे। मनीष, 50 लाख भी कोई कम रकम नहीं होती है। और वैसे भी बंटवारे के वक्त जो 5 पंचों ने तय किया था वही हमें मिला है। काहे के 5 पंच? सबके सब तो उनसे मिले हुए थे। जो हुआ हुआ बेटा। अगर बंटवारे में उनको बड़ा घर मिला है तो हमें भी तो करोल बाग वाली दुकान एक्स्ट्रा मिली थी ना, जिस पर तू कारोबार कर रहा है आज। आप तो उसे भी अपने बड़े भाई को देने के लिए तैयार थे। वो तो मैं और मेरी स्वर्गीय माँ, हम दोनों बीच में अड़ गए, वरना ताऊ जी दे देते हमारे हाथ में कटोरा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। वो सख्त जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। पापा क्या उम्र हो गई आपकी? 6 मार्च को 50 का हो जाऊंगा। 50 साल के होने वाले हो, लेकिन आपका दिमाग आज भी ना एक 5 साल के बच्चे जैसा है। क्या कह रहा है बेटा? मैं ये कह रहा हूँ पापा कि 25-26 साल की उम्र में मैंने अच्छे से जान लिया है कि हमारे ताऊ जी ना एक नंबर के बेईमान, हरामखोर और दोगले आदमी हैं। लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती। बस मनीष, बहुत बोल लिया तूने उनके बारे में। मैं चुप हूं तो तू कुछ भी बोलेगा क्या? क्या गलत किया उन्होंने हमारे साथ? मुझ पर हाथ उठाया है, गालियां दी है? नहीं ना? लेकिन अगर वो ऐसा करते भी ना तो भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप समान हैं। उन्होंने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक संभाला है। आज ये बंटवारे के चक्कर में हमारी थोड़ी अनबन हो गई है, तो क्या हमारा उनसे रिश्ता ही खत्म हो गया है? हमारा भाईचारा मर गया है? चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम रहेंगे एक खून ही। ये भाईचारा और एक खून वाली बात है ना, सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है पापा, वरना असल दुनिया में ना जिसके पास पैसा है वो ही सगा है। और क्या कह रहे थे पापा? कि दुनिया इधर से उधर हो जाए फिर भी आपका खून का रिश्ता रहेगा? तो पापा एक काम करिए, अपने बड़े भाई से जाके 5 लाख रुपए मांगिए। हम भी देखते हैं उन्हें आपसे कितनी हमदर्दी है। और अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो हम मान लेंगे कि आपको वो सच में अपना सगा भाई मानते हैं। और नहीं दिए तो फिर आप मान लेना कि खून का रिश्ता अब खून का नहीं रहा, पानी का बन गया है। यही तो दिक्कत है तुम आज की जनरेशन की। हर रिश्ते को पैसे से तोलते हो। मतलब अगर बड़े भैया मुझे पैसे दे देते हैं तो वो अच्छे आदमी हैं, नहीं देते हैं तो बेईमान।
और उसके बाद भी मुझे उनसे रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, ये भी तुम लोग ही तय करोगे, है ना? लेकिन क्यों करोगे? वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे रिश्ता रखना या नहीं रखना ये मेरा फैसला होगा, मेरा निर्णय होगा। और तूने मुझसे मेरी उम्र पूछी थी ना, चल मैं तुझसे पूछता हूं, कितने साल हो गए तुझे कमाते हुए? मई में 4 साल हो जाएंगे। अभी तुझे पूरे 4 साल भी नहीं हुए दुकानदारी करते हुए, और खुद को घर का मालिक समझने लगा है। पूरे 30 साल दुकान में बैठा हूं मैं, लेकिन मजाल है कि अपने बाबूजी या बड़े भाई के सामने जबान खोलने की हिम्मत भी की हो। शादी के बाद भी वो अक्सर मुझे डांट दिया करते थे, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा उनका हुआ करता था। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है। बच्चे बाप बन रहे हैं और बाप बच्चे। तुम लोगों ने हमको भी अपने जैसा ही बना दिया है। सगे भाइयों को बोलने लायक तक नहीं छोड़ा, साथ रहने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हम भाई हैं। हमारे बीच भले ही कितनी खटास हो जाए, लेकिन हमारे रिश्तों की मिठास हमेशा बची रहेगी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। भैया आप? हाँ, तूने सुबह मुझे मार्केट में बताया कि तेरे पैरों में सूजन रहने लगी है, और मैं डॉक्टर के यहीं जा रहा था। वहाँ मैंने उसे बताया तो उसने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये लड़का भेजा है उसने ब्लड टेस्ट के लिए। आओ भैया। इनका ब्लड टेस्ट होना है। अंकल ये आस्तीन ऊपर कर लो। और मनीष, दुकान सही चल रही है तेरी? ठीक चल रही है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए मुझे। ठीक है ताऊ जी। आप बैठो ना, आप खड़े करें, बैठे।